बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कौरमे की, और मैं इसको बना रही हूँ बीफ में। ठीक है, तो आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो उसमें मैंने जो चीज़ें ली हैं, मैंने लिया है 1 किलो बीफ हड्डी वाला। मैंने उसकी गर्दन का गोश्त लिया है। अगर ना भी हो आप उसमें हड्डी ज़रूर डलवाएँ। ठीक है, तो इसका ज़्यादा अच्छा बनता है हड्डी वाले गोश्त का कौरमा। तो उसमें मैंने ये देखिए प्याज फ्राई लिए। मैंने तकरीबन 1 पाव प्याज लेके, यानी कि 250 ग्राम प्याज लेकर उसको फ्राई कर लिया था मैंने। ठीक है, और ये पौना कप घी है। इसी घी में मैंने प्याज फ्राई किया। तो ये थोड़ा सा अभी नीम गर्म है इसलिए मेल्ट है। तो इसी में मैंने प्याज फ्राई किया हुआ। ये पौना कप यानी कि 3/4 कप घी है। और 250 ग्राम ही दही है, इसको मैंने फेंट लिया। और कुछ साबुत मसालों में मैंने लिए हैं 2 तेज़पात के पत्ते, 4 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च। और पिसे हुए मसालों में मैंने लिया है 2 टीस्पून सुरख मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून कसूरी मेथी, और नमक हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, और 2-3 चुटकी हल्दी। और जो कसूरी मेथी है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी कौरमे में। और ये इसके साथ है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसको मैंने अलहदा रखा है, ये मैं भी बताती हूँ इसका क्या करना है। ये जो है ना हाफ़ मैंने इन्हीं मसालों में डालनी है, और ये जो हाफ़ है ना ये मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, और 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 इंच का टुकड़ा लेकर अदरक का उसको इस तरह पतला पतला काट लिया मैंने। और ये इसकी जो स्पेशल चीज़ है ना कौरमे में जो डलती है वो है केवड़ा वाटर। तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो मैंने हाफ़ टी स्पून रखी है ना कश्मीरी लाल मिर्च, वो इस प्याज में मैं डालकर इसकी पेस्ट बना लूँगी। ये 3-4 टेबलस्पून पानी डालूँगी इसमें। अगर आपको कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मिलती तो इसको मत डालें। ये सिर्फ कलर के लिए होती है कि कौरमे का कलर अच्छा सा आ जाए, और इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता इतना। ठीक है जी, तो मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। तो अब इससे हम पकाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक प्रेशर कुकर चूल्हे पे रख दिया है। तो अब इसमें हम घी डाल देंगे। आप इस ऑयल में भी बना सकते हैं। ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ बिल्कुल जो शादियों में बनता है ना कौरमा, ये उसकी रेसिपी है। ठीक है, तो इसमें घी ही यूज़ होता है, लेकिन आपका दिल करे तो आपको इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको 1-2 मिनट भूनेंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे अब गोश्त को। गोश्त को मैंने अच्छे से धोकर रखा हुआ है, इसको छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और साथ इसमें जो साबुत गर्म मसाले हैं ना वो भी डाल देंगे, और इसको 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। जी, तो इसे 3 से 4 मिनट हो गए भूनते हुए। देखिए गोश्त का कलर जो है अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। ज़्यादा नहीं मैं डाल रही, ये तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा इसको खुश्क करना पड़ेगा। तो अब इसमें बॉयल आता है तो हम इसका प्रेशर का ढक्कन बंद करते हैं। देखिए इसमें बॉयल आ गया, तो अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे। ठीक है जी, तो प्रेशर का ढक्कन बंद कर दिया है। तो अब आपने विसल चलने के बाद इसका टाइम नोट करना है। मैं इसको 15 मिनट दूंगी, आप अपने प्रेशर के हिसाब से टाइम सेट कर लीजिएगा। और इसको फुल डन नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड रखना है। बाकी कुकिंग हम उस वैसे करेंगे। और विसल चलने के बाद आपने आँच स्लो कर देनी है, इस टाइम तेज़ है आँच। 15 मिनट प्रेशर चलने के बाद मैंने उसको चूल्हा बंद कर दिया था। उसकी भाप अच्छे से निकालने के बाद मैंने ढक्कन खोल के जो गोश्त था उसको दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर दिया, क्योंकि प्रेशर में ज़रा भूनना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसमें मैंने डाल दिया। अब देखिए इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा ही है,
अब इसको हम थोड़ा सा खुश्क करेंगे। जी, तो थोड़ा पानी खुश्क होने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले जो पिसे हुए थे वो डाल देंगे, सिर्फ गर्म मसाला छोड़ देंगे। आप इस रेसिपी को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा एंड तक कि मैं मसाले और चीज़ें, दही, प्याज किस किस मौके पे डालती हूँ, ठीक है। इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह कौरमा बहुत ज़बरदस्त बनेगा आपका। अब इसको 2-3 मिनट तक भून लें अच्छे से। नमक मिर्च भूनने के वक्त मैं इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको छींटा लगाऊंगी। इसको थोड़ा सा और भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे दही, और दही डालते हुए आंच आपने स्लो कर देंगे। दही को अच्छे से फेंट लिया हुआ है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो आपने हल्की आंच पर दही का हाफ़ पानी खुश्क करना है। अगर तो आप इसमें कौरमे में बिल्कुल ग्रेवी नहीं चाहते, बहुत थोड़ी चाहते हैं, तो फिर इसका ज़्यादा पानी खुश्क कर लें। तो नहीं, अपनी जिस हिसाब से ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से दही का पानी आप खुश्क कीजिएगा। दही डालने के बाद अब दरमियानी आंच पर इसका हाफ़ पानी दही का मैं खुश्क कर लूँगी और इसके ऊपर अब ढक्कन रख दूँगी। जी, तो देखें दही का पानी खुश्क हो गया काफ़ी हद तक, थोड़ा सा बस मैंने रखा है। देखिए घी ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें जो मैंने प्याज पीस के रखी थी, कश्मीरी लाल मिर्च डाल के, तो वो हम इस टाइम पे डालेंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आंच बिल्कुल हल्की कर दें, मध्यम सी, और इसको 5 मिनट तक दम पे जैसे होती है ना, हल्की आंच पे 5 मिनट तक इसको पकाएं। 5 मिनट हो गए हल्की आंच पर इसको पकते हुए। देखिए सारी तरी ऊपर आ गई है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, ठीक। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो गरम मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं देख रहे हैं चम्मच में कितना सा है, ये सिर्फ 2 ड्रॉप्स है, यानी कि 2 ड्रॉप्स हैं केवड़ा एसेंस के, तो वो इसमें शामिल कर दूँगी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो केवड़ा वाटर होता है वो बहुत तेज़ नहीं होता, लेकिन जो केवड़ा एसेंस होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो केवड़ा एसेंस के इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप जाएंगे, और अगर केवड़ा वाटर डालेंगे तो वो 1/4 टीस्पून यानी कि चौथाई हिस्सा टीस्पून का आप डालेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा 2 ड्रॉप से आपने 1 kg कौरमे में नहीं ज़्यादा डालना, नहीं तो कौरमा कड़वा हो जाएगा। चूल्हा मैं अब बंद कर दूंगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। तो अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें जो अदरक मैंने लंबी लंबी काटी हुई थी ना, वो। और इसको डाम देंगे। चूल्हा बंद है तो इसको 5 मिनट तक हम डाम कर रखेंगे। जो कौरमा है उसमें धनिया और सब्ज़ मिर्चें साबुत नहीं जाती। अगर आपका दिल करे धनिया डालने का तो आप डाल सकते हैं। जी, तो ये देखिए ये 5 मिनट हो गए। इसको इस टाइम पे हम बाउल में इसको सर्विंग करने के लिए निकालेंगे। तो अगर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।